बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर स्टार्ट हुआ था। कल हमने जो है एक फॉर्मेट लिख लिया था। कैश बुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट साइड पर होता है, और कैश बुक का बैंक कॉलम अगर ओवरड्राफ्ट में हो तो क्रेडिट साइड होता है। क्या क्या चीजें हम कैश बुक के बैंक कॉलम से यानी कैश बुक के बैलेंस से हम लोग क्या क्या चीजें माइनस करते हैं, इसके पीछे जो अगर देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ये तमाम चीजें बैंक ने ऑलरेडी हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से हमारे बगैर पूछे माइनस। तो जब बैंक रिकंसिलिएशन बैंक स्टेटमेंट आई है तो उसको देख के हमने इधर से माइनस करा है। क्या क्या चीजें, बैंक चार्जेस हैं, चेकबुक चार्जेस हैं, एटीएम चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, डायरेक्ट डेबिट है, और फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट मार्कअप ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, डिसऑनर्ड चेक है, चेक बाउंस्ड है, एनएसएफ चेक है, रिटर्न चेक है। ये सारी चीजें लेस होती है। अगर ऐड की बात करी जाए तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, क्रेडिट ट्रांसफर, बैंक गायरो, और फिर इसके आगे आपके डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक भी लिखा हुआ आ सकता है सिराज, और फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक या प्रॉफिट गिवन बाय बैंक लिखा है, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। ये सारी चीजों की एडजस्टमेंट जो है हैदर हम कैश बुक से करेंगे। ऑन द अदर हैंड बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक वाला भेजता है, बैंक स्टेटमेंट का दूसरा नाम पासबुक। बैंक स्टेटमेंट में अगर तुम देखो तो कंपैरेटिवली कैश बुक से कम एडजस्टमेंट होती है, और उसमें सबसे ज्यादा जो यूजुअली दिखेगी वो एक आपको अनप्रेजेंटेड चेक दिखेगा। अनप्रेजेंटेड चेक की थीम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने किसी को चेक दिया, उसने अभी तक हमारे बैंक अकाउंट से पैसे, इसलिए कि उस चेक की वैलिडिटी 6 महीने की है। अब एक वापस से रमेश तुम्हारे लिए स्पेशली मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आज फॉर एग्जांपल 29 तारीख है, 29 जनवरी है। रमीज ने मुझसे जो है मैंने रमीज से उधार में गुड्स खरीदे थे 50,000 रुपए के। एक हफ्ते बाद रमीज आया, बोला सर पेमेंट तो देते। मैंने आज 29 जनवरी 2022 को 50,000 रुपए का चेक बनाकर रमीज को दे दिया। याद रखना एक और बात उमैर, जब भी हम कोई चेक बनाते हैं इधर तो हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से, कैश बुक के अली हम सारे चेक्स को माइनस कर देते हैं जो जो हमने चेक की पेमेंट करी है। चेक इशूड का मतलब पेमेंट, इशूड का मतलब पेमेंट। तो मैंने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया और फिर मैंने कैश बुक को जो है बैलेंस कर दिया। 29 के बाद कल 30 हुई और पहली तारीख को बैंक वाले ने स्टेटमेंट भेजी। हर महीने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के यहाँ हर महीने बैंक स्टेटमेंट आती है, तो बैंक स्टेटमेंट आई अली, तो उसमें वो 50,000 रुपए माइनस, यानी कि रमीज ने अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। मैंने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया है। मैंने बैंक वाले को फोन करा, मिसाल यूं ले लो, मेरी कैश बुक बता रही है कि मेरे बैंक में 70,000 रुपए होने चाहिए और ओरिजिनली जो बैंक स्टेटमेंट आई है उसमें 1,20,000 आ रहे हैं। तो फौरन मैंने जो है ना उमैर, मैंने करा बैंक को फोन, मैं कहा यार 50,000 रुपए आपने माइनस नहीं करे अभी तक। बोले सर वो मैं उसको घर से थोड़ी लाऊंगा, जब आएगा तो दे देंगे। आया नहीं है, यानी मैंने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन क्या हुआ यार, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। लेकिन यार अल्लाह के बंदे एक ना एक दिन तो प्रेजेंट। तो बैंक वाला बोलता है जो मैंने बैंक स्टेटमेंट भेजी है ना उसमें जो आप माइनस करके देख लो, आप जैसे ही माइनस करोगे आपका टैली कर जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो वो अनप्रेजेंटेड चेक कहलाता है, आउटस्टैंडिंग चेक कहलाता है, चेक इशूड बट येट नॉट प्रेजेंट, चेक इशूड बट येट नॉट पेड, और फिर एक होता है लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। कभी यूं भी होता है सर, इधर प्यून को बोला जाओ बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट में जल्दी से 25,000 रुपए जमा करवा कर आओ, इधर से प्यून गया 25,000 रुपए लेकर। जब मैंने बैंक में जमा करवाया होगा तो मैंने कैश बुक के बैंक कॉलम को डेबिट कर दिया होगा, बैंक को बढ़ा दिया था। अभी तो साथ वो रास्ते में, और इन द मीन टाइम टीसीएस वाला जो है क्या लेकर आया, बैंक स्टेटमेंट। क्या लेकर आया? खुद सोचो, ये बैंक स्टेटमेंट तो 2-3 दिन पहले की निकली हुई है, इसमें ये वाले 25,000 रुपए कभी भी नहीं होंगे, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे। तो मैंने फौरन बैंक को उठा के फोन कर दिया, यार ये इसमें 25,000 रुपए नहीं आ रहे। बोला यार ये तो अल्लाह के बंदे अभी भेजे हैं तुमने, और ये बैंक स्टेटमेंट तो निकले हुए 3 दिन हो गए। तो अब क्या कहता है बैंक वाला, बोल रहा है ये 25,000 रुपए जो मैंने बैंक स्टेटमेंट भेजे उसमें ऐड करके देख लो, तो तुम्हारे कैश बुक से क्या कर जाएगी,
टैली कर जाएगी, तो उसको बोलते हैं लेट डिपॉजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी कहते हैं, अनक्रेडिटेड और अनक्लियर्ड चेक भी यही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कस्टमर ने, हामिद मेरा कस्टमर है, हामिद ने मुझे 70,000 रुपए का चेक दिया, मैंने फॉरन चेक पेन स्लिप जमा करवाई, प्यून को बोला जल्दी से बैंक में जमा करवा कर आओ। जब जमा करवाया तो मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ा दिया था, मैंने कैश बुक का बैंक कॉलम, लेकिन इन द मीन टाइम अभी ये गया है और इधर से स्टेटमेंट आई है, तो उसमें वो 50,000 रुपए नहीं होंगे, तो बैंक वाला बोलेगा जो स्टेटमेंट भेजिए उसके अंदर ऐड करके देख लें। एग्जाम्पल नंबर 3 निकालो मेरे ख्याल से पीआरसी की बुक में, अभी कुछ भी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ बुक निकालो पीआरसी की। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 देखना जरा उमर, एक बड़ा सवाल है, एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जरा देखना सारे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर भी मुझे जरा बता देना, बड़ा सवाल है, 394 पे देखिएगा। उमर के पास जो सवाल है उसके अंदर 394 है, पेज नंबर जो बुक है, और सवाल जो है तुम्हारे पास ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2 मेरा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी कौन सी, एग्जाम्पल नंबर वेट 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 वेट, एग्जाम्पल नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल। अब जरा सुनिएगा, अच्छा जी जरा देखिएगा, हेलो, अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा सारे स्टूडेंट जरा देखिएगा पीआरसी की बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर आई कैप, पेज नंबर 385 वॉटेवर जो भी है। सबसे आसान तरीका सुनो, इसलिए कि कोई फॉर्मेट तो है नहीं हमारे पास, सारे एमसीक्यू बेस्ड सवाल आने वाले हैं, तो हसनैन जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इधर मैंने एक सिंपल लिखा कैश बुक, क्या लिखा बच्चों, सिंपल से एक कैश बुक लिखा, और एक मैंने लिखा इधर बैंक स्टेटमेंट, क्या लिखा, इधर एक तरफ लिखा बैंक स्टेटमेंट। जरा सा जो है उमेर स्टार्ट करना सवाल पढ़ना। बैंक बुक का मतलब कैश बुक, बैंक बुक का मतलब पेंसिल निकालो, साथ पेंसिल निकालो, वर्डिंग्स के अंदर साथ मसला होगा बच्चों को। बैंक बुक मीन्स हारून कैश बुक। हाँ जी बताइएगा, बादामी इंटरप्राइजेस का क्या हुआ है, फेवरेबल का मतलब नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल का मतलब नॉर्मल बैलेंस, क्या हुआ, कौन सा, बादामी वाला निकाल लो, तुम अपना वो पेज नंबर डाल दो, चलो जिसका जो है वॉटेवर वो लिख देना, जिसकी आगे पीछे वो सवालात को कर दिया है, किसी की बुक में जो हो, मिला सवाल मिला, जिसके बाद जो नंबर है वो डालना प्लीज, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं क्या क्या ये कद्दू कंफ्यूज है, ये क्या कंफ्यूज है, सवाल आगे पीछे, आगे चलो, बादामी इंटरप्राइज
ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 34। ओके 17 लाख 17,12,000 ओवरड्रॉन। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 नेगेटिव में लिखोगे, कैश बुक का फेवरेबल में बैलेंस था। माशाल्लाह, फर्क तो देखो। आगे बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, आगे लिख लो अनप्रेजेंटेड चेक्स। चेक इशू करें लेकिन अभी तक प्रेजेंट कितने के हैं भाई? 3,25,000 मैंने बैंक स्टेटमेंट से जाके माइनस कर दिया। ये नंबर दिला हुआ, कुछ नंबर है 1 है, ये मैंने 1 लिख दिया। आगे दिमाग में चल रहा है वो प्लस और माइनस, सामने रख लेना जो कल फॉर्मेट लिखवाया है यार नबील। आगे बेटा नेक्स्ट। देखो बैंक ने हमारे अकाउंट से एक ई पेमेंट कर दी है। क्या कर दी है? ई पेमेंट कर दिया। तो रमीज हमें इसका पता नहीं था, तो हमें अपनी कैश बुक से क्या करेंगे? कितना? ई पेमेंट। एक और काम कर लो, ये सेकंड है ना, लेस में जाके कैश बुक के लेस में जाके ये वाली फॉर्मेट को बढ़ाओ, ई पेमेंट्स मेड बाय द बैंक। तो ये कैश बुक से माइनस होगी। जो मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, 3 लाइनें छुड़वाई थी, याद करो, उसमें जाकर लेस में जाके हसनैन आगे पीछे ना हो जाए, हारून अपना सिराज हैदर, लेस में जाके लिखेगा बेटा कैश बुक के। क्या लिखा आपने? ई पेमेंट मेड बाय द बैंक। तो वो ई पेमेंट जब भी होगी तो अपनी कैश बुक से क्या करोगे? लेस करोगे। नेक्स्ट पढ़ो जरा, और उमेर जोर से पढ़ो। सॉरी, हमें एक डिपॉजिट अकाउंट से क्या मिला? प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला। हमने बैंक को बोला कि मेरे डिपॉजिट अकाउंट से इंटरेस्ट निकाल के मेरे करंट अकाउंट में डाल देना। एक 2 मिनट दो, एक नई चीज बताऊं बड़ी अच्छी, अगर समझ में आ जाए तो बड़ा अच्छा। जब भी जिस जिस बैंक अकाउंट में बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, साथ 99.99% एक यूजफुल बात है, हमेशा जिंदगी में याद रखना। तो जहां पे तुम बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो सिराज, उधर 2 अकाउंट खुलवाए जाते हैं। एक खुलवाया जाता है करंट अकाउंट और एक करवाया जाता है डिपॉजिट अकाउंट। दोनों होते हैं बिजनेस के अकाउंट, दोनों होते हैं। सर इसका फायदा क्या हुआ? साथ जहां पर देखा करंट अकाउंट में 2, 20, 30, 25, 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए और आगे कोई पेमेंट नहीं आ रही है, यानी 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हारून, और तकरीबन कोई 3 महीने तक हमें पेमेंट, फॉरेन बैंक को इंस्ट्रक्शन दी। इंस्ट्रक्शन क्या दी? आप लोगों को सबको ये पता होगा, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता और डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट। आपने फॉरेन बैंक को फोन करा, सुनना जरा, हाँ, कि मेरे करंट अकाउंट से सारा फंड निकालो, समझ में आ रहा है या नहीं, और मेरे डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो। तो बैंक ने वो 3 करोड़ रुपए निकाले और तुम्हारे डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए। अब क्या हुआ? उस 3 महीनों का 3 करोड़ रुपए डाले थे, 3 महीने में वो 3 करोड़ बन गए 3 करोड़ 5 लाख। अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 5 लाख का क्या मिला तुम्हें? एक बैठे बैठे तुम्हें क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। तुम्हें जो है कह लो कि रेवेन्यू जनरेट हो गई। अब तुमने क्या करा? फॉरेन बैंक वाले को फोन करा कि भाई जैसे पेमेंट करीब थी, फॉरेन बोला वो फंड जो है अलोंग विद इंटरेस्ट वापस से मेरे करंट अकाउंट में डाल दो, कल मेरी पेमेंट है। बात समझ में आ रही है? जो 5 लाख की इनकम हो गई, 4 लोगों की, 5 लोगों की तनख्वाह निकल गई। बात समझ में आई है नहीं आई है? जहां देखो बिजनेस हमेशा 2 अकाउंट खुलवाता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि बैंक ने डिपॉजिट अकाउंट से बैंक को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई वो इंटरेस्ट जो है ना वो ट्रांसफर कर दो। हमने अपनी कैश बुक में तो डाल दिया, लिखा हुआ है कैश बुक में तो डाल दिया, बैंक ने ट्रांसफर नहीं करा। तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाएंगे कितने?
जरा इस एंट्री को, नंबर कौन सा है ये थर्ड वाली एंट्री को जरा उमेर वापस पढ़ दो एक दफा फिर शुरू से। The bank did not transfer the सही है। आगे नेक्स्ट पढ़ो। अनक्रेडिटेड चेक्स है, क्या है? 6 लाख, 6 लाख, ये लिख लो आप नंबर 4। सही है। अभी इससे अच्छा मेरे दिमाग में वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट चल रहा है जो मैंने कल बनाया था। एक रूल भी आगे पीछे नहीं हुआ है सिवाय एरर के, सिवाय 70 to 80% चैप्टर बिल्कुल फिक्स्ड है। इसीलिए मैं कह रहा था मैं बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगा, एरर में रेक्टिफिकेशन नहीं है। अभी आएगा तो हम देखेंगे आगे। देखो द रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड को अंडरलाइन करो यानी डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई, ओवरकास्ट हुई है ना, कितने से ज्यादा हो गई? 90,000। तो अपनी कैश बुक से 90,000 माइनस करो, ये एरर है। अब देखो ये नंबर 5 है ना हैदर, इसका मतलब है डेबिट साइड जो है कैश बुक की डेबिट साइड तुमने 90,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, ज्यादा ऐड कर दी, तो कैश बुक से माइनस करोगे। इसका बैंक रिकंसिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो बीच में देता है ना, इससे बच्चे को होते हैं मसले। बैंक रिकंसिलिएशन तो वो पढ़ाई थी, यानी जो एडजस्टमेंट करवाई थी वो कल लिखवाई थी, याद करो। ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है। जब तक आई कैब एक्सेप्शनल केस ना डाले उसको दिल नहीं भरता उसका। आगे वाह भाई वाह, जो पेमेंट साइड थी उसको कम लिख दिया, पेमेंट साइड का मतलब माइनस, तो कम माइनस कर रहा है तो और मजीद कितना? 40। ये भी एक्सेप्शनल केस है। पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक इज अंडरकास्ट, और अगर लिखा होता पेमेंट साइड ऑफ द बैंक बुक इज ओवरकास्ट यानी ज्यादा माइनस कर दिया तो फिर प्लस करते। ये रट्टा नहीं रहा सकता। मुझे नहीं पता कल को क्या लिखा हुआ है साथ, क्लियर है? जरा एक्टिव बैठो, नेक्स्ट बढ़ो। भाई आप लेके बैठे अपने लैपटॉप, उसमें बिजनेस का बैंक अकाउंट आपने जो है ना लॉगिन करा और धड़ाधड़ पेमेंट कर दी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वो सारी पेमेंटें बैंक से उसके अकाउंट में चली गई सप्लायर के। भाई अपने अकाउंटेंट को भी तो बोलो कि कैश बुक के अंदर लिखे, कैश बुक के बैंक कॉलम में, तो आपने क्या लिखोगे? कितना है? अब एक बात सुनो, इसको भी जाके लिखो, कैश बुक के लेस में लिखो, क्या लिखा हुआ है? तो ये तो हमने ई पेमेंट अभी लिखी थी ना। सही है, आगे बढ़ो, बिल्कुल सही कह रहे साथ। माशाल्लाह, हमने किसी को चेक कितने का दिया था? 30,000 का। जब हमने 30,000 का चेक बनाया तो हमने अपनी कैश बुक से 30,000 आरून माइनस कर दिए। बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक वाले ने माशाल्लाह कितने माइनस करे हुए? उसके पापा के पैसे हैं। फौरन फोन करा, भाई क्या हो गया? हमने कितने का चेक दिया था, आपने कितने माइनस कर दिए मेरे अकाउंट से? तो हम बैंक वाले से वापस से 270 ऐड करवाएंगे। ये कहलाता है नंबर 8। ये है एरर। ये क्या है? सबके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिमाग में मेरे वो प्लस माइनस चल रहा है, सामने फॉर्मेट भी देखते रहो ताकि हैदर तुम्हें समझ में आए। सिराज जो एक दिन कल पहले लिखवाया था, कल की क्लास में आए थे बेटा। नेक्स्ट पढ़ना, इसके बाद 9th। माशाल्लाह एक सप्लायर को हमने पेमेंट दी थी। जब हमने चेक इशू करा था साथ, तो हमें कैश बुक की क्रेडिट साइड पे +9 लिखना चाहिए था, पेमेंट थी। माशाल्लाह अकाउंटेंट हमें मिला है तो उसने रिसिप्ट साइड पे लिख दिया, वो समझ रहे पैसे मिले, हालांकि पैसे तो डबल से आप कैश बुक से कितना अमाउंट था? 65,000।
मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 130 माइनस होंगे कहां से भाई, ये भी एरर है, ये भी एरर है, फिर आगे बढ़ो। माशाल्लाह, एक कस्टमर था बरकत, उसमें ज्यादा बरकत डाल दी हमने। उसने कितने का चेक दिया था, अल्लाह के बंदे कैश बुक में एक दफा लिखना चाहिए, आपने बन के 160 जमा कर दिए, तो एक दफा आप क्या करेंगे, कितना, फिर एरर आ गया, ये 10वां था, ये जरा देखो। इसके बाद वाह भाई वाह, बैंक ने कितने डिविडेंड लिए थे, तो अल्लाह के बंदे 54,000 ही अपनी बैंक कैश बुक में लिखो ना। तुम्हारे अकाउंट में कितना है 54, तुम लिख कितने रहे हो 60, कितने ज्यादा लिख रहे हो 9,000 रुपए, इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है बात भाई, सबके समझ में आ रहा है, ये मैंने इधर लिख दिया। और है इंड्रिया, ये एंट्री नंबर कौन सी है भाई, ये तो बैलेंसेस थे, ये क्या थे, अच्छा ये वेट कर लो, मैं भी सब कर दूंगा, ये एंट्री नंबर 11 थी ना, ये भी एरर था। अच्छा 12 पढ़ो पहले, याद रखो स्टैंडिंग ऑर्डर सारे कहां से माइनस होते हैं, कैश बुक से। कहां से माइनस होते हैं, ये आपकी कैश बुक थी, याद आया, मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया भाई, जरा रुक जाओ, पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो, इसके बाद बैंक स्टेटमेंट, सही है। अच्छा बैलेंसेस जरा बताना, एक के तुमने बताया था कितने, 34,000 पॉजिटिव, कैश बुक का 34,000 था ना बैलेंस, और इसका था 17,12,000 ओवरड्रॉन है ना, यही था ना, और ये नंबर, ये था बैलेंसेस, क्या था, जिसको तुम बोल सकते हो अनएडजस्टेड बैलेंसेस। जरा एक बंदा ये चलाए, एक बंदा ये चलाए, सॉरी, बिल्कुल सही कहा बेटा, सारे, एक बंदा ये ऐड करे और एक बंदा उसको करे, जो माइनस है माइनस में लिखोगे, पीआरसी का आई कैप की पेज 385 या जो भी है वॉटेवर, और एग्जाम्पल नंबर 2 है 3 है जो भी है वॉटेवर, नेगेटिव में अल्हम्दुलिल्लाह 10,92,000। अब इससे परेशान नहीं होना कि सर इतना बड़ा सवाल, ये प्रैक्टिस करवाई है, एमसीक्यूज तो अभी हम करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ ये करा है 10,92,000, और इसका भी इंशाल्लाह आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है, पहले तो ये बताओ। इसको बोलते हैं रिकंसाइल्ड बैलेंस, और अगर ये टैली ना करे हैदर, तो मतलब हमने कोई ना कोई गलती करी है। इसके सवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर में पता चल जाता है कि सही करा है या गलत किया है। कुछ बात क्लियर है बेटा, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया है। बस ये काम कर लेना, तुम बैलेंसेस लिखना और तुम इधर 1 2 से स्टार्ट करना। अच्छा पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि तुम सारी डिस्क्रिप्शन लिखो, इसलिए डिस्क्रिप्शन के मार्क्स तो है ही नहीं। मैनुअल पेपर होता तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से सवाल करवाता, लेकिन अभी हमें करना है सीबी स्टाइल से। किससे करना है, तो मैंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है, हाँ सी नंबर इसलिए लिखा है ताकि तुम बाद में जब रिपीट करो तो तुम्हें पता चले। तुम जब कॉपी करोगे तो पहले 1 2 3 4 10 तक करोगे, फिर 11 12 लिखोगे। अब रिकंसाइल, बल्कि मैं रिकंसाइल इधर कर देता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं आई समझ में, डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ उसका क्या सवाल आएगा, उसको छोड़ दे बेटा, उधर तो ऑप्शन लिखे हुए आएंगे ना, ये वाला मैनुअल सवाल में नहीं आएगा, ये वाला सवाल तुम्हारा मैनुअल में नहीं आएगा। पहले इसको कॉपी कर लो, इधर से स्टार्ट करोगे यार। एक और काम कर दो, सवाल का नाम बताओ से समझ में आ जाएगा, बादामी, बादामी इंटर प्राइजेस। हाँ बेटा बोलो बोलो क्या हुआ,
बदामी इंटरप्राइजेस वाला सवाल है। रमा आई कैप के अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बदामी इंटरप्राइजेस का सवाल होगा। कोई देख लो जरा कौन से नंबर पर है, जरा देख लो। हसनैन समझ में आया है? अब क्या करोगे साथ, ये सारे जो है एक एक ट्रांजैक्शन को देख के दोबारा देखना कि आया हम प्लस कर रहे हैं, आया हम माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी बेटा बताओ। सबसे आसान मेरा बेटा, क्या करूं, ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे ख्याल से 34,000 था। ओपनिंग बैलेंस क्या था? 34,000 लिखो अपने कैलकुलेटर में, माइनस 35,000 करो, माइनस, फिर माइनस 90,000 लिखो, एक साथ ही लिखो माइनस 90,000, लिखो माइनस 42,000, फिर लिखो माइनस 7,20,000, और फिर माइनस लिखो 1,30,000, फिर माइनस करो 8,80,000, फिर माइनस करो 20,000, और फिर माइनस करो 9,000। सारे इत्तेफाक है माइनस ही है। नहीं नहीं नहीं, कोई इसको जादू, ये बेचारा वैसे ही तो जादू, इसीलिए तो जादू हो रहा है इसको। नहीं आया? मैथ करके दिखाओ इसको, माइनस कर लिख के बताओ। सिराज तुम्हें भी नहीं आया तुम्हें? भाई माइनस का ओपनिंग बैलेंस 34,000 था, ओ प्लस का 34,000 था। सारे माइनस में लिख दो ना। नहीं नहीं, इसको बोल रहा हूँ मैं।
समझ में आया मतलब तेरे नहीं आया? और तुम्हारे पास कौन सा सवाल था? तुम बोले थे सर कोई और सवाल है, तुम जो बोल रहे थे ना अभी। अब देखो जरा, सारे स्टूडेंट जरा क्लियर है साथ? अब जरा सुनना, अभी कोई क्या कर रहे हो भाई तुम? एमसीक्यूज निकालो जल्दी से, सारे बच्चे एमसीक्यूज निकालें जरा। अच्छा, क्या समझाना चाह रहा हूँ वो जरा देखो। एमसीक्यूज में क्या समझाना चाह रहा हूँ वो जरा देखिएगा। पहले तो मैंने इसको करा रब। एमसीक्यू नंबर 1 निकालो जरा। अभी कोई भी नहीं लिखोगे, सब इधर देख फोकस करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कोई भी लिखते हुए नहीं देखे, फिर तुम्हारी टर्न होगी, फिर मैं तुम्हें जो है काम दूंगा। अब आएगा कि सर पेपर में ये सवाल को किस तरह करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सारे स्टूडेंट को इस तरह करना है सवाल। वो जो रफ पेज मिलेगा, एमसीक्यू नंबर 1 साथ, एमसीक्यू नंबर 1 पेज नंबर बता दो। 397 393 जो भी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहली बात, जिस तरह से भी तुम्हें आता था वो सब भूल जाओ, अब इस तरीके से सवाल करोगे जिस तरह अब्बू बता रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्या मतलब सर? सबसे पहला काम बिस्मिल्लाह करके ये करोगे। रवीज गौर सुनो, इधर देखो ना, इधर नबीर, इधर लिखोगे एक शॉर्टकट में सीबी। सीबी का मतलब कैश बुक, क्या लिखोगे? और इधर लिखोगे बीएस मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1, सही है। चलो भाई उमैर, जरा जोरदार कड़क आवाज में पढ़ो। बैंक बुक का मतलब क्या हुआ? एक तो तुम लोग भूल जाते हो, ऐसी तुम्हारी याददाश्त तो अल्लाह माफ करे बिल्कुल चने जैसी है। बैलेंस एज पर रमेश, नीचे देखो कितना है, पॉजिटिव बैलेंस है 45,000। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव है। अब एक बात सुनो, कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, या दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? वो नहीं देखना है। इसने बैलेंस एज पर क्या दिया, ये तो उल्टी उल्टी बनाएगा। कैश बुक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ था, मैंने 45,200 लिख दिया। कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया, ये तो बिजनेस के ने इस तरह की बैंक स्टेटमेंट बनाई है। आगे पढ़ो जरा। आउटस्टैंडिंग चेक माशाल्लाह लेस होते हैं, ये किसी हीरोइन जी ने बना दी है। सवाल ही नहीं समझ में आता बच्चों को, इस तरह करने का बोला है। एक तरफ मैंने लिखा ये बैलेंस नहीं दिया हुआ था, ये बैलेंस। फिर रिपीट कर रहा हूं अपने सवाल को, और कोई भी लिखता हुआ दिखेगा मैं सवाल क्लास से निकाल दूंगा। पहले इधर देखो, 8-10 एमसीक्यूज मेरे साथ इधर करोगे, इसके बाद कॉपी करोगे। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया था, फेवरेबल क्रेडिट में ये लिख दिया। आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने के? चलो आगे बढ़ो। माशाल्लाह अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स ऐड होता था, याद करो कितना? 13,000। चलो आगे बढ़ो, खत्म। बस ये पेपर में इतना सवाल आएगा, समझ गए? अब जरा रिक्वायर्ड पढ़ो क्या बोल रहा है। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस? करेक्ट बैलेंस का मतलब एडजस्टेड बैलेंस। करेक्ट बैलेंस का मतलब फाइनल बैलेंस। करेक्ट बैलेंस का मतलब अपडेटेड बैलेंस। समझ में आ रही बात?
सर इसने तो कैश बुक का कुछ दिया ही नहीं और कैश बुक का बैलेंस मांग रहा है। अल्लाह के बंदे, ये दोनों क्या होते थे हमेशा हमेशा, ये दोनों हमेशा हमेशा क्या होते थे? चलो चलाओ जरा, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। और नॉर्मल में पॉजिटिव में आ रहा है ना, कोई ऑप्शन है 46,800? कोई होशियारी होशियारी मानने की जरूरत नहीं है। समझ में आया नहीं आया? क्रेडिट कैश बुक का बैलेंस बक रहा है, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। और कैश बुक का बैलेंस होता है इसका क्रेडिट। ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा टैली करते हैं। दोनों क्या करते हैं? नहीं यही बात समझ में? उसने जैसे भी बनाए हो, नन ऑफ आवर बिजनेस। जरा रुक जाओ, ये था एमसीक्यू नंबर, जरा एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ो भाई। वेट, ये कैश बुक है और इधर क्या लिखा? सेम बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आया हूं इधर। सिराज जरा देखो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है कितना? डेबिट का मतलब ओवरड्रॉन 5,000, डेबिट का मतलब ओवरड्रॉन। चलो आगे बढ़ो। अच्छा थ्योरी का सवाल था, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। थर्ड पढ़ो, थर्ड। ट्रेनी अकाउंटेंट तो हमेशा ही काम खराब करते हैं, तुम्हें पता है। चलो आगे बढ़ो। 6980 ओवरड्रॉन। चलो भाई आगे। 10,460 आउटस्टैंडिंग टैक्स। कितना? 11,000। एक काम करो, बैंक स्टेटमेंट में जाके ऐड में ये भी लिख दो टर्मिनोलॉजी। बैंक स्टेटमेंट के ऐड वाले कॉलम में जाके ये भी लिख दो। क्या लिखा हुआ है इसने? क्या टर्मिनोलॉजी लिखी है? डिपॉजिटेड क्रेडिटेड आफ्टर डेट। ऐड में लिखोगे, ऐड में, बैंक स्टेटमेंट में। चलें आगे बढ़े। व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस? करेक्ट बैलेंस का मतलब फाइनल बैलेंस। करेक्ट बैलेंस का मतलब, और किसका मांग रहा है? कैश बुक का मांग रहा है। चल ये माइनस में माइनस, अब ये करके बताओ इधर, माइनस में लिखो, इसमें ये माइनस और जमा होगा, इसमें से प्लस प्लस करो। ये दोनों को प्लस, माइनस में माइनस जमा करो और इसमें से प्लस माइनस का। श्योर? माइनस का ये ओवरड्राफ्ट में आया है यानी डेबिट। देखो कैश बुक का बैलेंस पूछ रहे हैं ना, तो 5640 नेगेटिव है, तो क्रेडिट में बैलेंस है। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 3 का। कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है, ओवरड्रॉन लिखा है तो ओवरड्रॉन ही है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? सवाल करने का तरीका समझ में आया? इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जरा समझिएगा ताकि आपको इसका ये क्लियर है। साथ ये बैलेंस दिया था, अच्छा इसमें कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, पर हमें कोई काम भी नहीं था। अब जरा मैं एक अपनी तरफ से सवाल ले रहा हूं। कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। वो बनाता है, वो रिवर्स करके बनाता है, तो इसलिए तुम्हें परेशानी होती है। तुम्हें सीधा सवाल पढ़ना है। अब एक देखो, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। क्या है? मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूं। अपनी तरफ से क्या कर रहा हूं? बल्कि लिखो, अपने रजिस्टर में सवाल लिखो, अपने रजिस्टर में सवाल लिखो एक। डायरेक्ट डायरेक्ट लिखो, जल्दी करो। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। द अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, the unadjusted cash book balance is 40,500 overdrawn. The unadjusted cash book balance is 40,500, 40,500 overdrawn. Full stop. Following adjustment
took place. Following adjustments took place. नेक्स्ट लाइन में लिखो नंबर 1, बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 5,600. बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 5,000 not recorded in cash book. Not recorded in cash book. Number 2, direct deposit by customer rupees 17,800. Direct deposit by customer is 17,800. 17,000. थर्ड लिखो आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स भी लिख सकते हो. अनप्रेजेंटेड चेक्स रुपीज 74,500. Next देखो मार्कअप चार्ज बाय द बैंक. मार्कअप चार्ज बाय द बैंक 4,500. uncredited lodgements. Uncredited lodgements. Uncredited lodgements 95,000. Deposit in transit. Deposit in transit. Deposit in rupees 12,000. A customer check has been dishonored by the bank. Next, a customer check has been dishonored by the bank, rupees 15,000. Required 15,000. 15,000 बोल रहा 15,000. Required. What was the unadjusted balance of bank statement? What was the unadjusted balance as per bank statement? As per कुछ भी लिख सकते हो. as per bank statement. अब सारे स्टूडेंट जरा अली ये समझना, ये क्या करोगे, बिल्कुल सही करो. ये इधर मैंने लिखा हमारा जो सीक्वेंस है वही रहेगा. एक तरफ लिखा सीबी और एक तरफ क्या लिखा साथ. जिंदगी आसान हो जाएगी मेरा बेटा. यू बैंक स्टेटमेंट. सवाल शुरू से पढ़ो. साथ क्या लिखा हुआ है. कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है मेरे ख्याल से कितना. अनएडजस्टेड बैलेंस दिया हुआ है. कैश बुक का कितना दिया हुआ है 40,000. ओवरड्रॉन. ओवरड्रॉन का मतलब नेगेटिव. क्या ख्याल है. और साफ हारून लिखा हुआ है कि बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये मैंने बॉक्स बना दिया. अब फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अकर्ड. पहला क्या है नंबर 1 कितना है 5,000. ये बच्चे को याद होना चाहिए कि कौन सी एडजस्टमेंट कहां पर आएगी. बिल्कुल प्रॉपर पेपर में इस तरह से रफ शीट में सवाल करोगे. इधर कैश बुक का बैलेंस था ये लिख दिया. बैंक स्टेटमेंट का नहीं था कोई मसला नहीं है. डब्बा बना दिया. क्या बना दिया बॉक्स बना दिया. ये आपके सामने. आगे देखो फिर ये आ गया बैंक चार्जेस. सेकंड पढ़ना. मेरे ख्याल से ऐड होता है कितना 17,000. सिंपल लिखा है. बताना कुछ और चाह रहा हूँ. थर्ड बताओ. मेरे ख्याल से बैंक स्टेटमेंट से माइनस होता है. सबको पता होगा. आउटस्टैंडिंग याद हो गया है. आउटस्टैंडिंग चेक कहां से माइनस होते हैं कितना 74. एग्री करते हो. इसके बाद फोर्थ कितना मेरे ख्याल से कैश बुक से माइनस होता है. मार्कअप चार्ज बाय द बैंक. इसके बाद फिफ्थ ये मेरे ख्याल से बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है. कितना एग्री करते हो भाई.
जो चीज कैश बुक में जा रही है रमीज उसको कैश बुक में लिख रहा हूँ, फॉर्मेट मेरे दिमाग में चल रहा है, फॉर्मेट मेरे प्लस माइनस चल रहा है, बिल्कुल तामुल से मैं कर रहा हूँ। आगे देखो, डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, याद है लिखवा था हमने, जरा देखो। इसके बाद 7th पढ़ो, मेरे ख्याल से डिसऑनर्ड चेक कैश बुक से माइनस होता था, याद है डिसऑनर्ड, सबको याद है कितना, 15,000। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट को फर्स्ट से लेकर जितनी थी हसनैन जो कैश बुक में थी प्लस माइनस करा, जो बैंक स्टेटमेंट में प्लस माइनस थे वो प्लस माइनस करा। अब वो आपसे रिक्वायर्ड में बोल रहा है व्हाट वाज द अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। इसको एक अजाब दहर कर दिया बच्चों ने कि सर ये क्या होता है, टीचर हजरात भी पूरा पूरा बच्चे को उल्टा कर रहे हैं। अबे भाई बच्चे को क्यों उल्टा कर रहे हो, सीधा सीधा कर दो। इसको इधर मैंने डबल लाइन करी बेटा और इसको मैंने करा डबल लाइन, याद आया। और हमने एक चीज जरूर पढ़ी है कि ये दोनों हमेशा हमेशा हमेशा, ये बच्चे को बता दो कि ये दोनों हमेशा, अब ये नेगेटिव में लिखो, इसमें ये प्लस, नेगेटिव में नेगेटिव जमा करो, ये प्लस ये माइनस 47,800 ओवरड्रॉन आया। हमने एक बात पढ़ी है कि ये दोनों हमेशा 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 रिकंसाइल्ड बैलेंस हमेशा, तो मैंने साथ इसको 47,800 को मैंने भी इधर ही लिख दिया, खुद ही शिफ्ट करा। यानी ये सवाल यूं जा रहा है, इधर देखो हसनैन, ये यूं गया सवाल, फिर यूं मुड़ा, अब ये ऊपर जाएगा तो ये कहलाता है यू, क्या कहलाता है, ये कहलाता है यू। समझ में आ रही है बात, इधर से सवाल गया इधर पहुंचा ये, और ये हमेशा हमेशा खुद ही इधर लिखा। अब लिखो माइनस का 47,800, इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, 80,000 नेगेटिव में 80,300 ओवरड्रॉन। आपको 4 ऑप्शन में से 80,300 ओवरड्रॉन को टिक करके आना होगा। यानी तुम्हें ओपनिंग बैलेंस निकालना था बैंक स्टेटमेंट का। और अगर इस सवाल को साथ समझ में आई बात, यानी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था, किसका बैलेंस दिया हुआ था, आपने सारी एडजस्टमेंट रखी रमीज और यूं करके रिवर्स गए, बिल्कुल आसान बता रहा हूं, और आपको रिवर्स यू करके आपने यू करके जो है ओपनिंग बैलेंस निकाल दिया। इस सवाल को हारून अगर उल्टा कर दो, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ हो और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस मालूम करो तो रिवर्स यू, यानी मेरा पूरा चैप्टर इस 2 यू पर है, यू रिवर्स यू। समझ आ रही बात। और जो रिकंसाइल्ड बैलेंस होगा वो तो नीचे वाले दोनों ही इक्वल आते हैं, समझ आ गया होगा। ये हमें मालूम करना था, ये क्या मालूम करना था हमें, बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस, ये हमें मालूम करना था। ये कॉपी कर लो इसी तरीके से। मेरा जहां तक ख्याल है जितने भी सवाल बैंक रिकंसिलेशन के आएंगे
चलो बेटा। नेक्स्ट सवाल करो जरा, 3 के बाद। ये पहले कॉपी कर लो। हम्म।
फोर्थ करो, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4 5 6 7, जल्दी जल्दी। हो गया बेटा, वीडियो आ रही है बेटा? करा है किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4? बिल्कुल इसी तरह करा है जैसे मैं बता रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 4 जरा बता दो, शाबाश। एमसीक्यू नंबर 4 बताइएगा। कैश बुक का बैलेंस है कुछ 10,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ। एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर आगे पढ़ना। ये डेबिट ये पॉजिटिव में दिया 10,200। चलो स्टैंडिंग ऑर्डर, चलो वेरी गुड। 350 माइनस कर दिया 7, गुड। 30 तो डिविडेंड जो है कैश बुक में ऐड होता है, शाबाश। आगे ये एरर आ गया। कितने का इंटरेस्ट था? 300। उसको आपने अपनी कैश बुक में कितना लिख दिया? कितना ज्यादा लिख दिया? 180 माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 350 रुपए का, आप अपने कैश बुक के अंदर 530 रुपए लिख रहे हो। माइनस करो आगे।
डिसऑनर चेक माइनस होता है 100। वेरी गुड बेटा, ये मेरे दिमाग में प्लस माइनस चल रहा है, याद आ रहा है जो फॉर्मेट बताया है, ये एरर था बेटा। आगे करेक्ट बैलेंस का मतलब फाइनल बैलेंस, करेक्ट बैलेंस का मतलब उसको बैलेंस शीट बैलेंस भी बोलते हैं। इसका कैश बुक का मांग रहा है, बैंक स्टेटमेंट का। ये चलाओ जरा, माइनस प्लस माइनस माइनस 95। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया बेटा। सारे सवालात में कोई तुम्हें होशियारी मारने की जरूरत, सिर्फ ये सीबी लिखना और बैंक स्टेटमेंट लिखना और यू करना। एक रिवर्स वर्किंग वाला लास्ट सवाल कर दो, इसके बाद छुट्टी। एक रिवर्स वर्किंग वाला सवाल जो है, एमसीक्यू नंबर 8 और 9 कर दो, दो बस। एमसीक्यू नंबर 8 और 9 देख के ध्यान से करना। अरमा ये क्लियर है बेटा? अरमा एमसीक्यू नंबर 8 एंड 9। एमसीक्यू नंबर 8 एंड 9 मेरा बेटा। एमसीक्यू नंबर 8 एंड 9।
डन बेटा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। कितना आ गया आंसर 8 का? क्या ओपनिंग बैलेंस मालूम करना था? रिवर्स वर्किंग था। क्वेश्चन नंबर 8 का किसका मालूम करना था? कैश बुक का। क्या आंसर आया? और 9 का? उसका कैश बुक का बैलेंस मालूम करना था। रिवर्स वर्किंग। समझ में आ गया बेटा? पक्का? इंशाल्लाह इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा? भाई क्लास 3 बजे तक थी ना?